हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू रिपोर्ट और कंप्लेन अंडर जीएसटी। कई बार हम ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि हमें जीएसटी में किसी के अगेंस्ट या तो उसको रिपोर्ट करना होता है, उसको इंटीमेट करना होता है, कंप्लेन करनी होती है सामने वाली पार्टी को। अब वो अलग अलग नेचर की हो सकती हैं। जैसे अगर मैं कॉमनली बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जीएसटीआर 2B चेक करा और कोई इनवॉइस था वो जीएसटीआर 2B में नहीं शो हो रहा है। अब हमें अपने जो सप्लायर है उसको इंटीमेट करना है, ठीक है, या फिर शो तो हो रहा है बट अमाउंट का मिसमैच हो रहा है, जीएसटी का रेट अलग है, अमाउंट था 1 लाख, वहां पर आ रहा है सिर्फ 10,000। हो सकती है मिस्टेक, एरर हो सकती है, तो उसको हमें सप्लायर को इंटीमेट करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है। हमें पता है कि अगर सप्लायर अपना जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करता है तो भी हमारा आईटीसी ब्लॉक हो सकता है, तो उसको इंटीमेट करना है कि भाई आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करिए। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी चालान के बेसिस पर डिलीवरी तो हो गई और फिर सप्लायर ये कहता है कि हम आपको इनवॉइस दे देंगे। अब सप्लायर क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहा है, कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, अगले महीने ले लीजिएगा, मतलब पैसा भी आपने पे कर दिया है बट वो आपको इनवॉइस नहीं दे रहा है। और भी इस तरह की कई प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं जीएसटी में, जहां पर आपको अपने सप्लायर या रिसिपिएंट को कुछ इंटीमेट करना होता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। तो अब इसको आपको कैसे इंटीमेट करना है, वो भी पोर्टल के थ्रू। कई बार होता है ना कि क्लाइंट का भी कॉल आता है कि सर हम अपने सप्लायर से बार बार कहते हैं कि भाई अपना जो है जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल किया करो, वो करता ही नहीं है, जीएसटीआर 2B में हमारा शो ही नहीं कर रहा है, अगले महीने शो करता है या शो ही नहीं कर रहा है, हम उसको बार बार एसएमएस कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहा है, या कॉल उठाता है तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मतलब हम उसको कैसे रिटर्न में हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, उसको इंटीमेट कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। और ये इससे दो फायदे हैं, एक तो भाई उसके पास क्या होगा ना, मैसेज जाएगा, मेल जाएगा, तो उसका इंटीमेशन चला गया। दूसरा क्या आपके पास क्या बेनिफिट होगा कि आपके पास रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो भी वो आपका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह रहेगा कि हमने इनको कई बार इंटीमेट किया है, स्टिल ये अपना जीएसटी फाइल नहीं कर रहे हैं, हमारे 2B में नहीं आ रहा है, या फिर ये फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं लेकिन पे नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करना है, आइए लेके चल रहा हूं मैं आपको पोर्टल के ऊपर। सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विस पे जाना है, और देखिए नीचे ऑप्शन यहां पर आ रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, इस पे करेंगे क्लिक। और यहां पर देखिए, यहां पर ना सिर्फ आप इंटीमेट कर सकते हैं सामने वाले को, बल्कि अगर किसी सामने वाली पार्टी ने आपको इंटीमेट किया है तो भी आपको पता चल जाएगा। इट इज लाइक अ ईमेल इनबॉक्स। आप देखो आपके इनबॉक्स में जो मैसेज आए हुए हैं, चाहे वो रिसिपिएंट के हों या फिर सप्लायर की तरफ से हों, वो आपको यहां पर दिख जाएगा। और आप अगर किसी को इंटीमेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। कैसे, देखिए ऑप्शन आ रहा है कंपोज का, कंपोज पे जाइए। अब नोटिफिकेशन आपको किसको सेंड करना है, सप्लायर को कि रिसिपिएंट को, ये आपको करना है सिलेक्ट। उस सप्लायर का जीएसटीआर नंबर यहां पे डालिए। जो सब्जेक्ट है, सपोज आपका सब्जेक्ट है इनवॉइस नॉट अपडेटेड या फिर शोइंग इन जीएसटीआर 2B, या फिर सिंपली जीएसटीआर 1 नॉट फाइल्ड, या कुछ भी हो सकता है, इनवॉइस नॉट इश्यूड। तो जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो यहां पर आप लिखकर उसको आगे सेंड कर सकते हैं। एज इट इज उसके पास जाएगा मैसेज और ईमेल आईडी पर भी इंटीमेशन जाएगा। अच्छा, फिर नीचे आ जाइए, क्या एक्शन करना है भाई, फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर इनवॉइस उसने नहीं फाइल किया है वो आप कर सकते हो। कुछ रिजेक्टेड है, आपने देखा है कि कोई इनवॉइस जो है वो गलत है, तो आप उसको करोगे रिजेक्ट जीएसटीआर 2B में। तो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड अगर है तो वो आप भेजोगे। कुछ अगर रॉन्गली कोई इनवॉइस ऐसी है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो आपके पास आ गई है, वो इंटीमेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को दोबारा रीअपलोड करना है, पेमेंट से रिलेटेड है, अदर है, सब कुछ आप यहाँ पर इंटीमेट कर सकते हो।
डॉक्यूमेंट टाइप में इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो इनवॉइस नंबर है वो आप करोगे, इनवॉइस का डेट, उसकी वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई और इनवॉइस डेट वगैरह वो आप यहाँ पर इंटीमेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई रिमार्क्स देना है तो वो भी यहाँ पे आप लिख करके फिर आप सेंड करोगे, ओटीपी वगैरह जाएगा। जैसे ही यहाँ से आपका इंटीमेशन सेंड होगा, सामने वाली पार्टी के पास नोटिफिकेशन जाएगा उसके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर। तो अब यहाँ पे दो आपके फायदे हो गए। अब आप यहाँ से बार बार रिमाइंडर सेंड कर सकते हो। तो एक तो आप बार बार रिमाइंडर सेंड करोगे तो उसके पास बार बार मैसेज जाएगा, ठीक है। आपको बार बार उसको कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लॉग इन करके आप उसको इंटीमेट कर सकते हो। दूसरा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जीएसटी की साइट से कि हाँ मैंने आपको इतनी बार इंटीमेट किया है बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो ये प्रॉब्लम अगर बहुत लोग फेस करते हैं। मेरे पास तो क्लाइंट का कॉल आता है जब मैं उनको बताता हूँ कि इनवॉइस 2B में नहीं आ रहा है, तो वो यही रोना रोते हैं कि सर हमारा जो सप्लायर है वो रिटर्न फाइल ही नहीं करता है टाइम पर। हम उसको इतनी बार इंटीमेट कर चुके हैं, आप हमें बताइए कहाँ कंप्लेन करें, कैसे कंप्लेन करें, क्या हम उसके खिलाफ FIR कर दें, क्या हम उसको जो है मतलब क्या करो, आप झगड़ा करें, क्या कर सकते हो। तो FIR वो तो एक लास्ट स्टेप हो गया। पहले आप यहाँ से इंटीमेशन नोटिफिकेशन सेंड करवाइए। यहाँ से भी नहीं जा रहा है तो फिर आप अपने जो जुरिसडिक्शन ऑफिसर है वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हो कि सर देखिए हमने इतनी बार इंटीमेशन भेजा है और ये रहा उसका प्रूफ, और सामने वाली पार्टी GSTR 1 या 3B फाइल नहीं कर रही है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कुछ इनवॉइस आपका 2B में नहीं है। अब अगर आपने ITC क्लेम कर लिया तो आपके पास नोटिस आ जाता है, तो वहां पर भी आपके पास ये एविडेंस होगा कि सर देखिए हमने इतनी बार इंटीमेशन भेजा, सामने वाली पार्टी इनवॉइस इशू ही नहीं कर रही है। तो आप बताइए क्या करें। इसलिए हमने 2B में उसको क्लेम कर लिया है ITC। तो ये भी एक तरीके से आपका जब कल को नोटिस आएगा ना तो ये आपके फेवर में ये चीज़ काम करेगी। तो इसलिए ये अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ ऐसा ऐसी कोई सिचुएशन आप भी फेस कर रहे हो, तो आप इस विंडो का यूज़ करके अपने लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।